नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिपाद्य की। 9वीं कक्षा का जो पाठ है रैदास जी के पद, उनके प्रतिपाद्य की। तो चित्र में रैदास जी की ये जो पुस्तक मुझे मिली है, तो किसी बच्चे की छिड़कानी जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो रैदास जी का जन्म 1388 को हुआ, 1518 को ये समा गए। तो बच्चों, कवि जी का नाम इसलिए आवश्यक हो जाता है प्रतिपाद्य में क्योंकि हम शुरुआत उसी से करते हैं। तो हमेशा याद रखें, जब भी प्रतिपाद्य लिखें तो पहले लिखें कि इन पदों के रचयिता रैदास जी हैं, जिनका दूसरा नाम संत रविदास है। तो बच्चों, परीक्षा में आपको सीधा आ सकता है कि रैदास जी के पदों का प्रतिपाद्य लिखें, या एक एक करके अलग आ सकता है। तो जो प्रथम पद है, तो आपको पहले बताया जिस तरह से प्रतिपाद्य में आप लिखेंगे कि इसके रचयिता कौन है। अब दूसरे में हम प्रतिपाद्य में क्या लिखेंगे। देखिए, प्रतिपाद्य का भाव होता है बच्चों सारांश, और सारांश के साथ संदेश। केंद्रीय भाव एक अलग विषय है और प्रतिपाद्य एक अलग विषय है। तो पहले पद में जो रैदास जी है वो यही कहते हैं कि ये जो ईश्वर के नाम की रट है वो मुझसे नहीं छूट रही। और यहाँ पर उन्होंने ईश्वर को कई शब्दों से तुलनीय किया है, और ईश्वर के तुलना में वो खुद को दास मानते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ईश्वर चंदन है तो मैं वो जल हूँ जो उनकी महक को अपने अंग अंग में समाना चाहता हूँ। अगर ईश्वर बादल हैं तो मैं मोर हूँ, क्योंकि मोर बादलों को देखकर खुश हो जाते हैं, वैसे मैं अपने ईश्वर को देखकर फूले नहीं समाता। उसी तरह जैसे जो चकोर हैं वो चाँद को देखकर फूले नहीं समाती। और अगर ईश्वर दीपक हैं तो उसमें जलने वाली मैं बाती हूँ, मैं वो लो हूँ जो हर दिन रात जगना चाहती है। और जो अंधकार, जो अज्ञान है, अंधकार रूपी अज्ञान है, उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ईश्वर अगर मोती हैं तो मैं वो धागा हूँ जिसमें वो मोती पिरोकर उस धागे का मूल्य बढ़ जाता है। उसी तरह जैसे सोने को सुहागा मिल जाता है। तो अगर ईश्वर स्वामी हैं तो मैं दास हूँ। तो वो रैदास जी चाहते हैं कि हर वक्त मैं इसी प्रकार की भक्ति में लीन रहूँ। तो यहाँ वो कहना चाहते हैं कि ईश्वर के नाम की अगर एक बार रट लग जाए तो वो नहीं छूटती। अब दूसरे पद में वो ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ईश्वर ही हैं, ये राम ही हैं, इनके बिना कोई और नहीं जो हम जैसे दीन दुखियों का दुख दूर करें। वो कहते हैं कि हे ईश्वर, आप गरीब निवाज हैं, आप गरीबों के दुख दूर करते हैं, आप गोसाई हैं, आप छत्रधारी हैं, और आपका आशीर्वाद ही जिनके संग हैं उन्हें कोई भी छू नहीं सकता। ये समाज जो छुआछूत पर विश्वास रखता है, तो प्रभु आप ही हैं जो इन छुआछूत जैसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, आप सिर्फ मनुष्यों के कर्म को ध्यान देते हैं। तो आप नीचों को ऊंचा करने वाले हैं, आप किसी से डरते नहीं हैं। नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना, सैन, ये सब आपके ही कृपा के कारण इस भव सागर से तर पाए हैं। तो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप भेदभाव में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। आप जो नीची जाति को मानते हैं, इस समाज के लोग, उन्हें ऊंचा करने वाले हैं। और ये जितने संत हुए हैं इन सभी ने आपने ही एक ऊंचा स्थान प्रदान किया है। तो रविदास जी कहते हैं कि ईश्वर के नाम से जीवन के सब काम बन जाते हैं। तो वो यही समझाना चाहते हैं कि हमें भेदभाव में नहीं पड़ना, ऊंच नीच कुछ नहीं होता, सब कर्म के फल हैं। तो अगर ईश्वर नहीं विश्वास करते तो हम कौन होते हैं। तो ये प्रतिपाद्य है इन दोनों पदों का। धन्यवाद।